हेलो एवरीवन, आई एम रश्मि प्रभा एंड वेलकम टू आवर चैनल कंबाइन सी द एक्स्ट्रा स्टेप। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे ऑफ द एग्जामिनेशन यूजीसी नेट जेआरएफ एंड 15 जून का जो पेपर वन है, पेपर वन की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का कंबाइन में यहाँ पे एनालिसिस कर रही हूँ। नाउ एनालिसिस का इंपॉर्टेंट ये मीनिंग है कि आपको फर्दर जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं जो भी एस्पिरेंट्स का, उनके लिए ये हेल्पफुल हो जाएगा कि विच इज द रिपीटेड टॉपिक और आपको किस टॉपिक पे इक्वल वेटेज देना है एग्जामिनेशन के लिए। अब इस वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट हाईलाइट है कि इसमें मैं एसडीजी के गोल्स, जो आपका पॉल्यूटेंट है, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स लाई हूँ। और साथ में कई सारे लर्नर्स है जिनका जो आपके पोस्ट और प्री इंडिपेंडेंस के कमीशन ईयर्स है, इस पे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखा जा रहा है, 13 को, 14 को और 15 को। तो इस एक सिंगल वीडियो में मैंने उन सारे कमीशंस का एक चार्ट बना के भी यहाँ पे रखा है, तो आप उसका जरूर स्क्रीनशॉट ले ले और उसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको याद कर ले, बिकॉज द क्वेश्चंस आर कमिंग इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो अगर आप यहाँ पे 3 से 4 भी याद कर लेंगे देन इजिली यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शंस। ओके, तो सबसे पहले हम ओवरऑल बात कर लेते हैं। ओवरऑल जैसा आपको पता है, पैटर्न प्रीवियस ईयर की जैसे ही आ रहे हैं कि आपके लेंदी क्वेश्चन है। ओके, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, आराम से हर क्वेश्चन को रीड करना है। ऑल्दो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, बट स्टिल आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। आपको 100 से लेकर 120 तक आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस करेक्ट करना है टू क्वालिफाई नेट एंड जेआरएफ साइमल्टेनियसली। नाउ टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो टीचिंग में जो पहले के शिफ्ट से उसमें आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। अभी के शिफ्ट में आपका देखा गया है कि सीबीएसई सिस्टम जो आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नाउ मैं इसको डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक दे दूंगी, उस 2 लिंक में मैंने चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को इन डिटेल कवर किया है, तो आप उन वीडियोस को जरूर चेक कर ले। पिछले एनालिसिस में भी कई सारे वीडियोस मैंने वहां पे लिंक दिया है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद रिसर्च की बात करें, अगेन रिसर्च में रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च। कुछ क्वेश्चंस इस बार ऐसे पूछे जा रहे हैं जो रिसर्च से रिलेटेड है, जैसे अगर आपको डेटा एनालिसिस करना है तो आप कौन से टूल्स यूज करेंगे, तो इन सब चीजों को एक बार जरूर गो थ्रू करिएगा। आईसीटी की बात करें, अगेन आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। और फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं, पिछले वीडियोस में बताया था आपको ये वाले फ्रैक्शंस करके जाने हैं। और ये जो फ्रैक्शंस आ रहे हैं वो लेंदी आ रहे हैं, मतलब इस तरीके से आपके 4 डिजिट के फ्रैक्शंस आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसको करने में आपका टाइम जाएगा। बट मैं सारे लर्नर्स को बोलूंगी कि अगर आपका ये आपको पता है कि कैसे आपको कन्वर्ट करते हैं, तो आप इसको जरूर सॉल्व करें, बिकॉज इस पे आपको हर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे आपको सॉलिड मार्क्स मिलते हैं। ओके, इसके बाद जिनका भी एग्जामिनेशन नेक्स्ट है, आरसी में अगेन 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं देखा जा रहा है। डीआई में भी 5 क्वेश्चन हैं। आपके मैथमेटिकल रीजनिंग में भी इजी क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं। सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें नॉर्मल आपको प्लस माइनस करना है, या फिर डिकोडिंग इनकोडिंग के क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं, और समहाउ ये थोड़े से एनालिटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, और लॉजिकल रीजनिंग से यस, ये इसका वेटेज बहुत हाई है। बट अगर आपने नहीं पढ़ा है और अगर आपका पेपर कल है, तो आज मैं बिल्कुल भी सजेशन नहीं दूंगी कि आप आज लॉजिकल रीजनिंग को पढ़े। आपने जो पढ़ा है उसी को आप अच्छे से रिवाइज करके जाए। अगर आप आने वाले टाइम में दिसंबर में एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, तो आप फिर इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करेंगे। अब यहाँ पे बात हो कर लेते हैं कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन में आपको, अगर आप कंप्यूटर साइंस का पेपर देखेंगे, तो आपको 2018 से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सीक्वेंस में अरेंज करना है। अगर मैंने बोला कि मुझे एक मैसेज सेंड करना है टू द सेंडर एंड रिसीवर, तो सेंडर आएगा फर्स्ट, रिसीवर आएगा, इनके बीच में मैसेज होगा। मैसेज को सेंड करने से पहले आप इनक्रिप्ट करोगे, फिर इस पोजीशन पे जाके वो मैसेज डिक्रिप्ट होगा, फिर एक फीडबैक भी आता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके डिफरेंट मॉडल्स पे क्वेश्चन, थोड़े एप्लीकेटिव क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगेन एनईपी को मैं फिर से हाई वेटेज दूंगी, बिकॉज एनईपी का मैंने वीडियो भी शेयर किया है और आपको बताया है कि हर सेशन में एनईपी से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इस बार देखा जा रहा है कि आपके एसडीजी पूछा गया है आज, और पॉलिटिक्स तो पहले भी पूछे जा रहे थे, और कमीशन ईयर्स इज अगेन इंपॉर्टेंट। तो जिनका भी नेक्स्ट एग्जामिनेशन है वो जरूर इस वीडियो को ध्यान से देखें और स्क्रीनशॉट ले लें। टीचिंग एप्टीट्यूड में एक नया क्वेश्चन पूछा गया है, उसको मैं यहाँ पे बता दूं। टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछा गया है अबाउट द ह्यूमनिस्टिक लर्निंग थ्योरी, और ये भी एक नया अप्रोच है। अगर हम ह्यूमनिस्टिक लर्निंग थ्योरी की बात करें, इट एम्फसाइजेस द फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी ऑफ लर्नर, है ना। हम एक बोलते हैं कि जब आप 12th पास कर लेते हो, व्हेन यू आर गोइंग फॉर एन कॉलेज, तो आपको एक फ्रीडम मिलता है टू सेलेक्ट योर ब्रांच।
आपको कई सारे कॉलेजेस में जब जाते हैं वो हम बोलते हैं देयर इज एन ऑटोनोमस कॉलेज। सो ऑटोनोमस कॉलेज का ये मीनिंग है कि उनके अपने करिकुलम वो डिजाइन करते हैं। नाउ ऑटोनॉमी ऑफ लर्नर्स का ये मीनिंग है कि यू आर एबल टू टेक योर ओन डिसीजंस। इट कनेक्ट्स द एबिलिटी टू लर्न विद द फुलफिलमेंट ऑफ अदर नीड्स, building on Maslow hierarchy and the perceived utility of the knowledge by the learner। जो नॉलेज आपके पास है उस नॉलेज का आप बेटर तरीके से कैसे यूज करेंगे आने वाले समय में, दैट इज योर ह्यूमनिस्टिक लर्निंग थ्योरी। और ये किस पे बेस्ड है? तो ये मास्लो हायरार्की थ्योरी पे बेस्ड है। अगेन मास्लो हायरार्की थ्योरी भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर टीचिंग एप्टीट्यूड। अब बात कर लेते हैं पॉलिटेंस में। तो आपके वेरियस सोर्सेज ऑफ वीओसी कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो जो पहला आपका हाउस होल्ड प्रोडक्ट है कि घर में अगर हम बात कर ले, जो आपका पेंट है, पेंट के स्टिपर्स होते हैं या अदर सॉल्वेंट्स होते हैं, उसमें आपके ये कंपोनेंट पाए जाते हैं। अगर आप वुड को प्रिजर्व करते हैं, एरोजिल्स जो आप जो डीओ वगैरह लगाते हैं, दे ऑल आर हैविंग द वीओसी कंपोनेंट। आपके क्लींजर्स हो गए, डिसइंफेक्टेंट्स हो गए, जैसे मुझे कॉकरोच का अगर दवा अपने घर में छिड़कना है तो ये सारे आपके पॉलिटेंट्स ही होते हैं, है ना। आपके जो ड्राई क्लीनिंग होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, ऑटोमोटिव की जो प्रोडक्ट्स होते हैं, दे ऑल आर हैविंग द वीओसी कंपोनेंट। अब अदर प्रोडक्ट की अगर हम बात कर ले, तो जो बिल्डिंग का मटेरियल है, फर्निशिंग के लिए जो आप यूज करते हो, जो आपके करेक्शन फ्लूइड्स है, कार्बनलेस कॉपी पेपर्स है, या फिर आप ग्राफिक्स या क्राफ्ट मटेरियल जो यूज करते हैं, इंक्लूडिंग ग्लू, एडेसिव, परमानेंट मार्कर्स एंड फोटोग्राफ सॉल्यूशंस, तो दे ऑल आर पॉल्यूटेंट्स। और अगर हम बात करें तो आपका जो इंडोर पॉल्यूटेंट्स है, दैट इज मोर हार्मफुल एज कंपेयर टू योर आउटसाइड पॉल्यूटेंट्स। ओके, तो यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस है वो थोड़े एप्लीकेटिव या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि वीओसी कंपोनेंट्स किसके थ्रू ओरिजिनेट होते हैं, इसका सोर्सेज ऑफ ओरिजिनेशन क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ लेंगे एसडीजी गोल्स के बारे में। तो एसडीजी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है एसडीजी, और यस वी नो कि 2030 में ये आपका कंप्लीट होना है, जिसे हम ग्लोबल गोल्स भी बोलते हैं। 17 आपके टोटल गोल्स होते हैं। ये गोल्स को आपको सीक्वेंस में याद करना है। सीक्वेंस में इसलिए याद करना है क्योंकि वो आपसे पूछेंगे व्हाट इज गोल नंबर 4। तो अगर आपने सीक्वेंस में याद नहीं किया देन यू विल राइट एनीथिंग। तो सीक्वेंस में याद करना इसको इंपॉर्टेंट है। याद करने का तरीका भी है, जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे ना रोटी, कपड़ा और मकान, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कोई भी पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम खुश रहेंगे, हमारे पास खाना रहेगा, हमारे पास गरीबी नहीं रहेगी, देन वी कैन अफोर्ड एवरीथिंग। तो सबसे पहले गरीबी की बात करेंगे, इसके बाद जीरो हंगर, कोई बच्चा भूखा नहीं होना चाहिए। अब खाने के बाद हम क्या चेक करेंगे? अपने हेल्थ के बारे में सोचेंगे। देन आफ्टर हेल्थ यू विल थिंक अबाउट योर क्वालिटी एजुकेशन। इसके बाद हम जेंडर इक्वलिटी की बात करेंगे। तो ये 5 तो आपको बिल्कुल भी याद होना चाहिए। अब इसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट है, देखो याद करने का क्या तरीका है, आपने स्टार्टिंग से 5 याद कर लिया और फिर पीछे से याद कर लीजिए। जैसे आपका क्लाइमेट एक्शन इज इंपॉर्टेंट, है ना, आजकल तो बहुत क्लाइमेट एक्शन पे बात हो रही है, तो ये आपका गोल नंबर 13 है। क्लाइमेट एक्शन में आपका लाइफ बिलो वाटर भी आ जाता है कि समुद्र में जो जीव है, हम किस तरीके से पॉल्यूटेंट कर रहे हैं अपने समुद्र को और कैसे उनके लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें भी बहुत काम किया जा रहा है। इसके बाद लाइफ एंड लॉन, कई सारे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं हमारे एनिमल्स, उसके लिए भी हमें ध्यान करना है। इसके बाद फाइनली आप पीस रखेंगे, जस्टिस करेंगे, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे और फाइनली पार्टनरशिप। तो ऊपर के 5 याद हो गए, नीचे के 5 याद हो गए। इसके बाद हम किस पे बात कर रहे हैं? तो यहाँ पे बात की जा रही है अफोर्डेबल एनर्जी, तो ये आपका फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है 7। तो इस तरीके से आप अच्छे से याद कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि एसडीजी गोल्स में आपके ऊपर वाले और नीचे वाले से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, या एसडीजी के किस गोल में ये बातें कहीं गई हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आज के सेशन में है, ऑल द डेट्स ऑफ कमीशन विद देयर ईयर्स एंड द नेम। सबसे पहले हम बात कर लेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ था 1947 में, इसके बाद के क्या क्या कमीशन आए थे। तो इसी तरीके से याद कर लीजिएगा, मैंने यहाँ डेट वाइज लिखा है। ताराचंद यूनिवर्सिटी एजुकेशन 1948, सेकेंडरी एजुकेशन कुठारी कमीशन, एनईपी सो एंड सो। जो यहाँ पे रिमार्क है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ठीक है, 1948 से 49। फिर यूनिवर्सिटी के बाद क्या आया? सेकेंडरी आया। सेकेंडरी के बाद आपका कोठारी आया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोठारी को आप एजुकेशन कमीशन भी बोलते हो, जो कि 1964 में आया था। 64 के बाद आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे हमने काम करना शुरू कर दिया था। तो देखो ये 68 है, उसके बाद 86 में भी पॉलिसी आई थी, और इसके बाद इसी को हमने रिवाइज्ड किया था,
और उसी टाइम पे आपका जनार्दन रेड्डी कमेटी भी आई थी, और फाइनली आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में आया है, और अभी हम काम कर रहे हैं किस पे, एनईपी 2020 पे। ओके, तो ये 2020 में आया है। तो जो मैंने यहाँ पे रेडमार्क किया वो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको इसके नाम भी याद होना चाहिए, अल्टरनेटिव नेम्स, और साथ में ईयर याद होना चाहिए। 48, 52 4 का गैप है। उसके बाद देखो 68, 86 को हमने रिवर्स कर दिया। इसके बाद ये तो 2020 आपको याद ही रहेगा, और यहाँ पे 1992 है। तो और यशपाल कमेटी भी आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, सो यशपाल कमेटी भी ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया पोस्ट इंडिपेंडेंस। नाउ दिस इज द स्लाइड फॉर प्री इंडिपेंडेंस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पोस्ट से पूछा जा रहा है, प्री इंडिपेंडेंस से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नाउ जो इसमें इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 से स्टार्ट हुआ है। इसके बाद हंटर कमीशन आया है आपका 1882 में। ये कमीशन से क्वेश्चंस नहीं ज्यादातर पूछे जाते, सैडलर कमीशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे आपका देखा जाए तो इसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे, हंटर कमेटी रिपोर्ट आई थी आपकी। देन आपका साइमन कमीशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे डेट मिस हो गया तो ये आप याद लिख लीजिएगा, एक बार गूगल कर लीजिएगा। सप्रू कमीशन है आपका। तो ये तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट किया, बट एटलीस्ट एक बार जैसे सार्जेंट प्लान है, हार्टो कमीशन इज अगेन इंपॉर्टेंट, ये मिस हो गया। तो ये कुछ कमीशंस ऐसे हैं जो जो पुराने थे उसको ही रिवाइज करने की जरूरत है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जो मैंने यहाँ पे टिक मार्क लगाया है, दैट यू आर सपोज टू स्टडी कमीशंस। नाउ इन कमीशंस की अगर हम बात करें, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कमीशंस की प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं किसी भी वीडियो में इनके प्रॉपर्टीज को भी डिटेल में समझा दूंगी, सो दैट यू कैन इजिली मैच। कि एक तो इसके इस्टेब्लिशमेंट ईयर इस बार पूछे जा रहे हैं ना, पिछली बार ही पूछा गया था, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और या तो इसकी प्रॉपर्टीज पूछेंगे जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, और एल्स दे विल आस्क यू एमसीक्यू क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ईयर। उसके बाद कल के वीडियो में रह गया था कन्वर्जन, तो यहाँ पे मैं कन्वर्जन लेकर आई हूँ बाइनरी से डेसिमल। ठीक है, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी हमने देखा था कि अगर मुझे किसी भी नंबर को डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो वी हैव टू डिवाइड बाय 2 से डिवाइड करेंगे उसको, और जो भी रिमाइंडर है उसको नीचे से ऊपर हम लिखते हैं। अब यहाँ पे उसको रिवर्स कर दिया है, आपको बाइनरी नंबर गिवन है, तो बाइनरी नंबर में देखिए नंबरिंग करने की जरूरत होती है। ये डेसिमल है, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में आप 0, 1, 2, 3 से काउंटिंग करेंगे, और डेसिमल के बाद आप -1, -2, -3, -4 से काउंटिंग करेंगे। बस इतना याद रखना है। अब बिकॉज ये बाइनरी नंबर है तो सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया आपका 1 × 2 पावर 0, ये 0 है, 20 नहीं, 2 पावर 0। ना 0 को लिखने की भी जरूरत नहीं है, एग्जाम में बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा। ये आ गया 1 × 2 पावर 2, एंड दिस इज 1 × 2 पावर 3। तो ये आपका आ जाएगा 840 की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं किसको, ये आ जाएगा -1, -2, तो 2 पावर -1, 2 पावर -2, 2 पावर -3 और 2 पावर -4। एग्जामिनेशन में आप मान के चलिए आपको 4 से 5 डिजिट की वैल्यूज है डेसिमल के बाद, तो कुछ वैल्यूज याद कर लीजिएगा। जैसे अगर मैं बात करूं 2 पावर -1, आप इसको लिखेंगे 1/2, 2 पावर -2 इसको 1/4 लिखेंगे, -3 इट इज 1/8, एंड देन फाइनली -4 विच इज इक्वल्स टू 1/16। तो 1/2 को आपको पता है 0.5 होता है। ठीक है, 1/4 इज 0.25, 1/8 इज 0.0625, और 1/16 को डिवाइड कर लीजिएगा। तो ये 4 से 5 तो आप याद कर लीजिएगा। 2 पावर 5 इज 1/32। ये 5 याद कर लीजिए, आपके लिए इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर आप ये कैलकुलेट करते बैठेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या सिखाया मैंने कि अगर कोई बाइनरी नंबर है और अगर वो फ्रैक्शन पार्ट में है, तो डेसिमल के पहले 0 से काउंटिंग होगी, डेसिमल के बाद -1 से काउंटिंग होगी, और ये सारी वैल्यूज को आप पावर में लिखेंगे। नाउ बिकॉज इट इज इन द बाइनरी, सो वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 2। अब यही बाइनरी नंबर अगर आपको क्वेश्चन में, ये आपका बाइनरी टू डेसिमल है। ठीक है, अब यही क्वेश्चन में बता दूं, अगर आपको देगा ऑक्टल से डेसिमल में करने के लिए, तो क्या होगा, आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको बोलेगा हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करिए, तो आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये अगर छोटा नंबर है तो ये आ जाएगा 0 इंटू, अगर मैं 0 1 लिखती हूँ तो ये आ जाएगा 0 × 8 टू दी पावर 0 प्लस 1 × 8 टू दी पावर 1।
तो ये आपका आ जाएगा 8, ये 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। अगर इसी को हेक्साडेसिमल में करना है तो ये आ जाएगा 1 × 16⁻1। ओके, और इसके बाद -1। तो ये कुछ चीजें आप याद कर लेंगे। सो इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा सो दैट ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो हमने क्या देखा कल के वीडियो में या उससे पहले के वीडियो में, मैंने आपको पढ़ा दिया डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल और डेसिमल से हेक्साडेसिमल। ठीक है, इसमें डिवाइड करना है 2 से, इसमें डिवाइड करना है 8 से, इसमें डिवाइड करना है 16 से। जो भी रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को आप बॉटम टू टॉप लिखेंगे। तो ये वैल्यूज आ गई। उसके बाद अगर आपको बाइनरी नंबर गिवन है उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 3 बिट की पेयरिंग करेंगे राइट हैंड साइड से। जैसे ये नंबर दिया तो राइट हैंड साइड से पेयरिंग करेंगे। अगर कोई बाइनरी नंबर है हेक्साडेसिमल में करना है तो इसमें 4 बिट का पेयरिंग करेंगे। क्यों 4 बिट का करेंगे? क्योंकि बाइनरी 1 टू द पावर 16 का मतलब होता है 2 टू द पावर 4, इसलिए 4 बिट का करेंगे। तो ये 2 कन्वर्जन हो गया। अभी जो हमने कन्वर्जन देखा वो हमने देखा किसी बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और हेक्साडेसिमल को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अगर ये डिवाइड हो रहा है तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये हमने यहाँ पे कवर कर लिया। सो दिस वाज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ 15 जून। तो फिर से मैं बता दूं, जो नया क्वेश्चन इस बार देखा गया है आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पूछा गया। तो ये भी आपका क्या आएगा? ये आपके मेथड्स ऑफ टीचिंग है, कुछ नया नहीं पूछा, मेथड्स ऑफ टीचिंग से पूछा गया है। पिछले भी एग्जामिनेशन में मेथड्स ऑफ टीचिंग से पूछा गया है। एनईपी आपका बार बार पूछ रहा है। कमीशन सारे पोस्ट प्री पूछे जा रहे हैं। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। एसडीजी है, पॉलिटेंस है, बीओसी है। देखो एग्जामिनेशन में एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है इसके क्वेश्चन एप्लीकेटिव आएंगे, इसके क्वेश्चन भी एप्लीकेटिव आएंगे, इसके क्वेश्चन भी एप्लीकेटिव आएंगे। तो जो आपने पढ़ा है उसको बस रिवाइज कर लीजिए और इसके स्टैटिक क्वेश्चंस को याद कर लीजिए, जैसे कोई ईयर हो गया या किसी का नेम वगैरह हो गया, है ना। बाकी तो आप अपने सेंस से सॉल्व करेंगे। आईसीटी आपका इजी ही पूछा जाता है। अगर आईसीटी में प्रॉब्लम है देन यू आर सपोज टू मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन। अगर मैंने बोला कि हायर एजुकेशन और पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है, आपका एग्जाम अगर 2 दिन के भी बाद है, तो प्लीज एनईपी को जरूर कवर कर लेना, पॉलिटेंस एसडीजी को कवर कर लेना, एनर्जी के बारे में पढ़ लीजिए, डिफरेंट पॉलिटेंस के बारे में पढ़ लीजिए और सेवरल ईयर्स के बारे में पढ़ लीजिए जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तीनों वीडियोस में आपको मिल जाएगा। एनईपी का ऑलरेडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, सीबीएस का भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये तो आपके प्रैक्टिस पे बेस्ड है, एक दिन में तो ये बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं होगा। आप बस जाएंगे एग्जामिनेशन में, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है देन यू आर ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। अगेन लॉजिकल रीजनिंग में इजी क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जा रहे हैं, पॉलिसी वगैरह पे पूछा जा रहा है। तो अगर आपने पढ़ा है तो अच्छे से करिएगा, अगर नहीं पढ़ा है फिर भी उस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करके आना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज यू कैन ज्वाइन टू आवर टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट भी भेज देती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी आपको मिल जाता है। और दिस इज आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर ऑल द अपकमिंग नोटिफिकेशन रिलेटेड टू नेट एग्जामिनेशन। या फिर अगर आप किसी भी कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट को ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आप दिसंबर के एस्पिरेंट्स हैं तो दिसंबर की कोर्सेज के लिए भी आप हमारे रिकॉर्डेड लेसन्स को ले सकते हैं, या फिर आप 1-to-1 लाइव सेशंस के लिए भी इनरोल कर सकते हैं। तो आपकी एग्जामिनेशन बहुत अच्छी हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू। सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. Thank you everyone for watching us. All the best for your upcoming examination.